घोषणा हुआ, एक रातें रात एक फरमान जारी हुआ और वो शॉकिंग न्यूज शायद व्यक्तिगत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। ये ने परिवारवाद जो करने वाले लोग हैं, दूसरे जो है जो पलायनवाद है, जो टूरिस्टर कहले जाते हैं, और तीसरा मैं रहा सेवा देने वाले लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा मेरा रहेगा कि एक तो चिकित्सा, दूसरा सरकारी शिक्षा लोगों को मिले, इसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगा। तीसरी बड़ी प्राथमिकता है कि अपने क्षेत्र में कुछ वर्षों से नशा के ऊपर बच्चे बहुत भटक रहे हैं, नशा कारोबारी बढ़ रहा है और लोग भटक रहे हैं। तो अपील करना चाहता हूँ पूर्वी जमशेदपुर के जनता को कि आपने हमें पिछले 20 साल से आजमाया है, पिछले 20 साल से आपने हमें देखा है, हमारे कार्य पद्धति को आपने जाना है, हमारे स्वभाव को जाना है, हमारे कैरेक्टर को आपने जाना है। मैं यहीं जन्म हुआ हूँ और यहाँ ही हमारी अंतिम सांस होगी। और आप ऐसे शिवशंकर जी, आप जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भाजपा में थे, तो ऐसे कैसे हालात बने कि आपने पार्टी लाइन के से अलग हट के निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया? देखिए, प्रत्याशी सभी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके मन में कहीं न कहीं आने वाले समय में उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ऐसा सबके मन में चाहत होती है। मैं भी कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से रहा, संघ संगठन से जुड़े रहा। तो 2019 में विधानसभा जमशेदपुर पूर्वी हम लोग खो चुके थे और उसके बाद लगा कि इस सीट में हमारे कद्दावर, हमारे नेता अब अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़े सम्मानित पद पे बैठाया गया है। तो इच्छा और भी जग गई और हमारे साथ बहुत ऐसे साथी थे जो कि अपनी इच्छा जताए और सबको ही अपना अपना क्षेत्र में अपने अपने स्तर पे प्रयास करने लगे, लोगों के बीच जाने लगे, अपनी गतिविधि बढ़ाए। मैं भी उस लाइन में था और वो भी कोई बेटर नहीं है। सभी साथियों का नाम प्रमुखता से पार्टी कार्यालय भी गया, लेकिन जब घोषणा हुआ, एक रातें रात एक फरमान जारी हुआ जो कि एकदम अप्रत्याशित था, एकदम शॉकिंग था। और वो शॉकिंग न्यूज शायद व्यक्तिगत मेरे लिए और साथियों का नहीं मालूम है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। ये सदमा नहीं कहेंगे कि मन को नहीं भाने वाला था। एक आश्चर्य हुआ आपको कि बहुत आश्चर्य। हमारे जो कद्दावर नेता थे वो भी आ जाते तो हमको बहुत अच्छा लगता, हम उनका सम्मान करते। साथ ही साथ हमारे साथ जो हमारे साथी लगे हुए थे, अन्य साथी जो पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे, 3-4 साथी तो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, और लगा कि उनको भी मिलता तो क्या है कि हम लोग फिर से कमल फूल यहाँ खिलाने में अपना सहयोग देते, जैसे देते आए हैं। हम लोग बहुत बड़े नेता तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक नई पार्टी का जन्म होने का प्रयास हुआ, जैसे कि जहाँ तक झारखंड में हमें उतना याद नहीं है कि परिवारवाद का बहुत प्रचलन रहा, याद नहीं है, हो सकता है 1-2 केस होगा हमारे में, और खासकर जमशेदपुर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नया चीज़ का एक जन्म होने लगा, तो लगा कि नहीं, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो आने वाला जनरेशन हम सबों को एक शक की निगाह से देखेगा। और ये हमारे पार्टी का सिद्धांत लाइन से एकदम अलग था। हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अन्य जितने भी हमारे मार्गदर्शक रहे, सबका इस पार्टी का जन्म ही हुआ था परिवारवाद के विरोध में। क्योंकि एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके परिवारवाद का आरोप लगता था और उसके बाद इस पार्टी का जन्म हुआ उसके विरोध करने के लिए। तो लगा कि नहीं, हम पार्टी से तो अलग हो रहे हैं, लेकिन पार्टी के सिद्धांत से अलग नहीं हो रहे। तो बस
उसी दिन हमने पार्टी से त्यागपत्र दिया। और विरोध हम पार्टी का नहीं कर किए, हम व्यक्ति विशेष का विरोध किए, व्यक्तिवाद का विरोध किए, परिवारवाद का विरोध किए, वंशवाद का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि भाजपा के अंदर बहुत लोकतंत्र है, कुछ भी होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, जैसे कि मंडल अध्यक्ष चुना जाता है, जिला अध्यक्ष चुना जाता है, तो पार्टी रायशुमारी करती है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। उसका कॉन्सेप्ट है कि कार्यकर्ता बताएंगे कि किसकी पोजीशन अच्छी, कौन उम्मीदवार बनेगा। तो क्या पूर्वी में रायशुमारी नहीं हुई थी? पूरे झारखंड प्रदेश में रायशुमारी हुई, प्रक्रिया के तहत बड़े बड़े पदाधिकारी आए, रायशुमारी करवाए, और रायशुमारी में भी जो हमारे कैंडिडेट अभी हुए हैं उनका दूर दूर तक भी कोई नाम नहीं था, क्योंकि उनकी सक्रियता थी ही नहीं, वो पार्टी के प्राथमिक सदस्यता भी नहीं था। तो ये जो हुआ, जो रायशुमारी, कहीं न कहीं लगा कि रायशुमारी या फिर ये इसका बहुत औचित्य नहीं समझ में आया। हम एक सामान्य कार्यकर्ता उसको समझ ही नहीं सके कि रायशुमारी में क्या है, टिकट में बंटवारे में क्या है। जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस में डॉक्टर अजय कुमार हैं, IPS रह चुके हैं, और फिर भाजपा में पूर्णिमा दास जी हैं, उनके साथ रघुवर दास का पुराना इतिहास भी है। तो इन दोनों के बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, दोनों बड़े नेता रहे, एक तो बड़े परिवार रहे, 25 साल से राजनीति क्षेत्र में अभी पदों पे बैठना, सभी पदों का, तो उसमें, और एक तो हमारे डॉक्टर अजय जो है IPS रहे, एक बार सांसद भी रहे। एक उसके बीच में हम अपने को, इसलिए कि हम पब्लिक के बीच में पिछले 20 साल से हम रहे, चुनाव लड़ने का ख्याल तो हमें कुछ साल पहले हुआ, लेकिन लोग हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्कर के रूप में जानते हैं। और यही वजह हुआ कि आप 10 दिन में आप देख रहे हैं कि लोगों का हमारे प्रति जो रुझान हुआ, लोगों का जो विश्वास बढ़ा, वो सिर्फ हम अचानक आने से नहीं हुआ है। दोनों के बीच में मेरा एक ही है कि जो दोनों कभी दिखे नहीं, आप जनता से जुड़े रहे हैं बराबर। हाँ, हम जनता से जुड़े रहे और उसका ही लाभ हमको मिल रहा है। अच्छा, आपने जनता के बीच जाके काफ़ी समाज सेवा का काम किया है, तो आपकी कौन सी संस्था है, कैसे समाज सेवा, कैसे देखिए, हमारी संस्था पिछले 10 साल से कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था, जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही चर्चित संस्था है, और ये जो कंपनी क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपना सेवा कार्य करती है, और सेवा कार्य करते करते लोगों के दिल दिमाग में ये बैठी हुई संस्था है, और उसका मैं प्रमुखता से उनका संरक्षक हूँ। हमारे साथ लगे हुए जो 150-200 साथी 24 घंटे उनके सेवा में लगे रहते हैं। अपनी संस्था के माध्यम से बहुत तरह के छोटे छोटे कार्य होते हैं। साथ साथ आप देखते होंगे कि जमशेदपुर में एक मात्र संस्था है जो कि मोक्ष वाहन, पानी टंकर उपलब्ध कराना, एम्बुलेंस देना या अन्य कई कार्य संस्था के माध्यम से होते हैं। अरे वही हमारा परिचय रहा। अच्छा शिवशंकर जी, जब टिकट की बात आई, आप लोगों को लगा कि पूर्णिमा दास जी का ऐलान हो गया है, तो क्या आपने रघुवर दास जी से आपके संपर्क रहे होंगे, तो उनसे बात करने की कोशिश की कि नहीं, आप किसी पदाधिकारी या भाजपा से जुड़े जो पुराने नेता हैं उनको सामने लाइए? जी, हमारी तो उनसे लगातार बात होती थी। वो कभी भी सक्रिय राजनीति में आने का बारे में साफ इनकार करते थे। उनसे टिकट से 5 दिन पहले भी बात हुई थी। वो खुद ही बोले थे कि हम नहीं लड़ेंगे, हम न हमारे परिवार चुनाव लड़ेगा।
उनका एक शब्द में कहना था, और हमको ही नहीं बोले थे, ये सभी जो लाइन में प्रत्याशी थे सबको बोले थे कि न मैं लड़ूंगा ना ही हमारे परिवार के कोई सदस्य लड़ेंगे। तो ये बात जो भी हुआ उनसे पूछ के किया गया था, इसलिए और भी बात का दुख होता है। नहीं तो जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो उसके बाद आप लोगों को संपर्क करना चाहिए था कि आप कह रहे थे आप ही की वजह से हम लोग नहीं, हम संपर्क नहीं किए, संपर्क तो हम नहीं किए कर सके, क्योंकि महामहिम हैं और बड़े वो उड़ीसा में थे, हम संपर्क करने का उसमें हमको मौका नहीं मिला उनसे। अच्छा, उधर से भी आपको संपर्क जी, उधर से संपर्क हुआ हमसे। हुआ है? जी जी, सभी हम उनसे भी संपर्क हुआ, और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने भी आग्रह किया मुझे। हम दबाव शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लंबा आग्रह हुआ सभी नेताओं से लेकर, प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। अच्छा, प्रदेश और केंद्र के कौन नेता हैं जिन्होंने आपसे कहा कि आप चुनाव मत लड़िए? नाम लेना ठीक नहीं होगा, कई नेता हैं। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि परिवारवाद का हम लोग हमेशा विरोध किए हैं, आप वही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, वो हम कहे, वो हम सभी नेताओं से कहे, लेकिन उनकी भी लगती है बड़ी मजबूरी रही है। मजबूरी नहीं, बहुत बड़ी मजबूरी। अब वो क्या मजबूरी है आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का अपना पारंपरिक सीट है, अगर आप किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी अगर बूस्टअप करके बैठा देंगे तो ये सीट आपको निकल जाएगा। आप उस परिस्थिति में ऐसा परिस्थिति पैदा क्यों होने दिए, ये शायद किसी कार्यकर्ता को समझ में नहीं आया है। अच्छा शिवशंकर जी, जमशेदपुर पूर्वी में बहुत सारी समस्याएं हैं, मालिकाना हक का मुद्दा, उसके अलावा भी विकास का बहुत सारा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो आपने कुछ एजेंडा तैयार किया कि अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ा तो अपना क्षेत्र में इतना बड़ा क्षेत्र है, आप एक भी सरकारी हॉस्पिटल आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कंपनी का हॉस्पिटल, टाटा मोटर है, 3 प्लेट है, टाटा TMS तो हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक भी अच्छा चिकित्सा केंद्र आपको नहीं मिलेगा, पूर्वी में नहीं है। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो आप बोलते हैं ना कि बस्ती क्षेत्र, ये अपने पूर्वी में ही है। गिनाएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। यहाँ टाटा लीज एरिया छोटा है, घनी आबादी हमारे लोग रहते हैं बस्ती क्षेत्र में, और उसको आज भी चिकित्सा का जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं है। आप बगल में MGM की परिस्थिति आप देख रहे हैं, और MGM हमारे क्षेत्र में आता भी नहीं है, और MGM में जो परिस्थिति है उस पर कुछ ज़्यादा हालात के बारे में आप जानते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ के चिकित्सा की सुविधा, सरकारी चिकित्सा सुविधा मिले, जिसका कि मुफ्त सेवा लोग ले सके। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा सरकारी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है, बड़े सरकारी स्कूल नहीं है। सारे स्कूल यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं, लेकिन बस्ती क्षेत्र ज़्यादा है जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा मेरा रहेगा कि एक तो चिकित्सा, दूसरा शिक्षा, सरकारी शिक्षा लोगों को मिले, इसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगा। तीसरी बड़ी प्राथमिकता है कि अपने क्षेत्र में कुछ वर्षों से नशा के ऊपर बच्चे बहुत भटक रहे हैं, नशा कारोबारी बढ़ रहा है और लोग भटक रहे हैं, खासकर युवा साथी। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर कैसे एक नया अभियान चलाया जाए, इस पे भी हम लोग सभी लोग हमको अगर दायित्व मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, तो इस पर हम लोग बड़े रूप में काम करेंगे। इसमें जी जैसे ब्राउन शुगर है, गांजा है। जी, मुख्य रूप से जो सूखा नशा है उसका बहुत बड़ा प्रचलन इस क्षेत्र में हुआ है कम वर्षों में, उस पर हम लोग लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। उम्मीदवार हैं तो जनता आपको क्यों चुने, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जनता ऐसे उम्मीदवार को चाहती है जो उसके बीच
24 घंटे और 365 दिन रहे और उनके दुख सुख, छोटी छोटी समस्याओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ऐसे जनता को ही चुनते सुलभ रहे जब भी जनता चाहे आपसे। निश्चित रूप से। और जो आपके कैंडिडेट दो हैं, आप देख सकते हैं, वो कैंडिडेट ना कभी दिखे हैं और ना कभी दिखेंगे। तो हम परिवारवाद के खिलाफ वाले जो पार्टी हैं ने, परिवारवाद जो करने वाले लोग हैं, दूसरे जो है जो पलायनवाद है, जो टूरिस्टर कहले जाते हैं, और तीसरा मैं रहा जो सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा देने वाले लोग हैं। जमशेदपुर में हमेशा रहे और यहीं जन्म हुआ और यहीं अंतिम सांस लेंगे। तो 3 तरह के कैंडिडेट आपके पास हैं, एक परिवारवाद, एक पलायनवाद और तीसरा सेवावाद। तो आपको चयन ये करना है कि किस में जाना है। ये हमारी इसको लेके ही हम अपने वोटर के बीच जा रहे हैं और वोटर इसको पसंद भी कर रहे हैं। अंत में मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ, पूर्वी जमशेदपुर के जनता को, कि आपने हमें पिछले 20 साल से आजमाया है, पिछले 20 साल से आपने हमें देखा है, हमारे कार्य पद्धति को आपने जाना है, हमारे स्वभाव को जाना है, हमारे कैरेक्टर को आपने जाना है। मैं यहीं जन्म हुआ हूँ और यहाँ ही हमारी अंतिम सांस होगी। और आप ऐसे ही कैंडिडेट को आप लाएं जो आपके बीच सुलभ उपलब्ध हो, आपकी बातों को सुन सके, आपके दुख सुख में शामिल हो सके। आपसे आशा नहीं विश्वास है कि आप इसमें अपना समर्थन करेंगे। हमारा अपना चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा, जो कि क्रमांक संख्या 20 में पड़ेगा, दूसरे ईवीएम के चौथे नंबर पर। आप उस पर अपना वोट देकर एक साथी को लाएंगे, एक भाई को लाएंगे, एक अपने घर वाले लोग को लाएंगे, ऐसा मुझे आशा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।